हाय स्टूडेंट। जीआईटी के ऑनलाइन क्लास हम लोग का स्वागत है। आज के क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं एक्सेल में कैसे हम लोग वर्कर सैलरी शीट क्रिएट करते हैं, बनाते हैं, इसके लिए क्या स्टेप है और कौन कौन से फॉर्मूले इस्तेमाल करेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं स्टेप बाय स्टेप। इसको समझने के लिए मैंने एक डाटाबेस क्रिएट किया है। ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे जो मैं सैलरी शीट क्रिएट कर रहा हूँ, जितने वर्कर हमारे यहाँ काम कर रहे हैं मैंने उनका नाम लिख दिया है। और उसके बाद से हमारे यहाँ मंडे से लेके और संडे तक जो काम करते हैं लोग, जो प्रेजेंट है मैंने प्रेजेंट पी से इंडिकेट किया है, जो अब्सेंट है वो मैंने ए से इंडिकेट किया है, और जो लिव लिए हैं उसे यल से। तो जैसे मैं अटेंडेंस चढ़ाता गया हूँ मंडे का, ट्यूसडे का, वेडनेसडे का, तो जो प्रेजेंट है प्रेजेंट चढ़ा दिया, अब्सेंट है अब्सेंट चढ़ा दिया, लिव लिया वो लिव चढ़ा दिया। अब हमको चेक करना है टोटल वर्किंग डे, ठीक है, कि हमारे यहाँ काम कितना दिन हुआ है और उसमें से कितना दिन कौन एम्प्लाई हमारा कौन सा वर्कर कितना दिन प्रेजेंट है और कितना दिन अब्सेंट है और कितना दिन लीव लिया है, और इस अटेंडेंस के हिसाब से कितना उसका सैलरी इस हफ्ते में बनता है या एक महीने में बनता है, वह कैसे ज्ञात करेंगे। आज के क्लास में हम लोग यही सीखने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले निकालते हैं टोटल वर्किंग डे। मतलब टोटल वर्किंग डे का मतलब यह है कि हमारे यहाँ एक महीने में या एक हफ्ते में कितना दिन काम हुआ, ठीक है, तो वह टोटल वर्किंग डे निकालते हैं। तो सपोज मान लीजिए हमारे यहाँ हमने संडे को क्या रखा था, छुट्टी, कि हमारे यहाँ संडे को काम नहीं होगा, ठीक है। तो मैंने इसको ब्लैंक कर दिया है। कई जगह होता भी है, संडे को भी काम करवाते हैं लोग, ठीक है। ऐसे चले जाओ नॉर्मल फर्म पे, ठीक है, तो आप लोगों को छुट्टी नहीं मिलेगा, ठीक है, वो मैंने वैसे लिख दिया था, ठीक है। तो चलिए आते हैं, टोटल वर्किंग डे इक्वल किया और लगाएंगे फॉर्मूला काउंट ए, और ब्रैकेट को ओपन, इक्वल किया काउंट ए ब्रैकेट को ओपन। अब वैल्यू पूछा जाता है तो वैल्यू हमको बताना पड़ता है, तो रेंज के हिसाब से तो मैंने मंडे से लेके संडे तक सेलेक्ट कर लिया और ब्रैकेट को हम कर देंगे बस बंद। मतलब ये सेल में लिखे हुए टेक्स्ट और नंबर दोनों की संख्या ज्ञात करके बता देता है, तो बता दिया 6 और ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे, सब में 6 हो गए। मतलब क्या है, जितना सेल हमने सेलेक्ट किया है अगर उसमें पी ए एल कुछ भी लिखा है तो उसको गिनेगा 1। मतलब अगर कुछ नहीं लिखा ब्लैंक है तो उसको कहेगा 0, मतलब उसमें गिन के नहीं बताएगा। जैसे मान लो हमने यहाँ पे इसको हटा दिया, देखो अब आ गया क्या, हाई। मतलब कुछ ना कुछ उसमें अटेंडेंस चढ़ाओ तो कुछ ना कुछ लिखोगे ना। अरे या तो प्रेजेंट लिखो या तो अब्सेंट लिखो या तो लीव लिखो, वैसे खाली छोड़ दोगे, क्या पता चलेगा अब्सेंट तक प्रेजेंट तक लीव लिया था, बोलो। तो कुछ ना कुछ होगा, तो बस गिन के बता देगा कि हमारे यहाँ टोटल वर्क कितना दिन हुआ है। तो यहाँ पे बता दिया एक हफ्ते में 6 डे हमारे यहाँ काम हुआ है। अब इसी में से हमको ज्ञात करना है कि वह कितना दिन प्रेजेंट है और कितना दिन अब्सेंट है और कितना दिन लीव लिया है, और पर डे कितना देता हूं तो मैं मेंशन करना पड़ेगा, टोटल कितना होगा वह फार्मूले से निकालना पड़ेगा। तो बहुत सिंपल स्टेप है, आसानी तरीके से निकाल ले जाएंगे। तो चलिए प्रेजेंट डे निकालना है, नीतीश खड़े हो जाओ। कंडीशन के हिसाब से गिनना होता है, तो वहां पे हमेशा काउंटिंग फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं। जैसे हम गिने थे लेस देन 33 कि 6 सब्जेक्ट हैं, उसमें से कितने ऐसे सब्जेक्ट है 33 से कम नंबर है, तो उससे भी आपको समझ में नहीं आता था। एक और एग्जांपल लिखा था, प्रेजेंट अब्सेंट भी समझाया था हमने नीचे, और ए पी एल करके दिखाया था आपको कि प्रेजेंट की संख्या ऐसे निकालेंगे, अब्सेंट की संख्या ऐसे निकालेंगे, लीव की संख्या ऐसे निकालेंगे। क्या लेफ्ट से निकालोगे, लेफ्ट क्या करता है, गिर गिर बता दे, कैसे बता दे, लेफ्ट का मतलब क्या होता है, तो लेफ्ट कैसे बताएगा,
नहीं गिनता नहीं है, वो केवल जो सेल में लिखा रहता है उसका 3 कैरेक्टर लाके दिखाता है, गिनता नहीं। बैठो, लेफ्ट गिनता नहीं है, उस सेल में से जो नंबर हो चाहे टेक्स्ट हो उसको ला देगा 3 अंक 4 अंक, जितना हम कहेंगे उतना लाएगा, गिनता नहीं है। हम बताते कितना चाहिए। तो हमने बताया था जब भी कंडीशन के आधार पे, ठीक है, और गिन के बताना हो तो वहां पे हमेशा इस्तेमाल करते हैं काउंटिंग फंक्शन का। ठीक है, मैंने बताया था और किसी ने क्वेश्चन भी पूछा सर कोई भी हम कंडीशन दे सकते हैं जी, कोई भी कंडीशन दे सकते हैं, चेक करना हो। और मैंने 2-4 एग्जांपल बताया था। ठीक है, एक तो नंबर वाला बताया था और नंबर वाले में 2 बार बताया था। ठीक है, और एक प्रेजेंट एब्सेंट वाला भी उसी दिन बताया था कि देखो पीपी लिख दिया, ए लिख दिया, एल लिख दिया, तो कैसे प्रेजेंट निकालेंगे, कैसे एब्सेंट निकालेंगे, कैसे लीव निकालेंगे। ठीक है, तो आप लोग पढ़ा कीजिए जो पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, नहीं तो मौज मस्ती करने की कोई बात ही नहीं है। इससे अच्छा पैसा मत, क्या फीस जमा करो, आराम से जाओ ना यार, घूमो। ठीक, किसी मॉल में चले जाओ, ठीक है, या अदर कहीं चले जाओ। ठीक, महीने में 1500, ठीक है, 3-4 बार खर्च करो, उससे इससे ज्यादा मजा मिलेगा। अगर मौज मस्ती करना जाओ, पढ़ने और पढ़ो पढ़ो, मैं क्लास से बाहर कर दूंगा, दिमाग खराब कर देते हैं सब बच्चे। लगता है ये पढ़ने वाले हैं सब, इन लोग सीनियर सीनियर लाते हैं, पढ़ के जाते हैं लोग, लेकिन हाँ समझते हैं महत्व क्या होता है कि गार्जियन कैसे फीस जमा करता है। लगाएंगे काउंटिव, और मैंने बताया था इक्वल काउंटिव रेंज। तो रेंज में हम लोग वो रेंज सेलेक्ट करते हैं जिसकी सबसे कंडीशन लगाना होता है। तो उसमें हिंदी से लेकर 8 तक सेलेक्ट किए थे, इसमें मंडे से लेकर संडे तक सेलेक्ट कर लेंगे और कर देंगे कामा। अब क्राइटेरिया क्या निकालना है, तो उसमें लेस देन 33 किए थे डबल इन्वर्टेड कमा के अंदर, इसमें डबल इन्वर्टेड कमा के अंदर कर देंगे पी और डबल इन्वर्टेड कमा क्लोज ब्रैकेट बंद और इंटर। तो गिन के बता दिया 5, मतलब यहां से लेके यहां तक प्रेजेंट की जो संख्या है वो 5 है, गिन लो 1 2 3 4 5। ये तो लीव की बात ही नहीं है, हम प्रेजेंट निकालना चाहते हैं। प्रेजेंट निकाल दिया, एक लड़के का निकाल दिया, ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे, सबका निकल के चला आएगा कौन कितना दिन प्रेजेंट है। ठीक है, तो देखो ज्ञानू गुप्ता अब्सेंट अब्सेंट लीव कोई मतलब नहीं है, प्रेजेंट 1 प्रेजेंट 2 2 तो लिख किया। देखो आदित्य 1 2 3, ठीक है 4, ये लीव है तो 4 बता दिए। एक लड़के का निकालेंगे 100 20 25 लाख लोग हो, एक बार ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे, सबका प्रेजेंट का संख्या निकल के चला है। यह फार्मूला है काउंटिंग। ठीक है, फिर हम दूसरा तीसरा बार पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो बहुत सिंपल है। उसके बाद अगर ऐसे ही हमको क्या निकालना है, अब्सेंट निकालना है, इक्वल और लिखेंगे काउंटिंग जी, काउंटिव काउंट प्लस इफ, मतलब काउंटिव फार्मूला ये। रेंज, तो रेंज सेलेक्ट कर लेंगे, कर देंगे कामा, डबल वर्ड कामा, हमसे कंडीशन पूछा जाएगा उस रेंज में क्या ढूंढना चाहते हैं, तो अब्सेंट खोजना चाहते हैं तो लिख दिया ए डबल वी कामा। हाँ, अगर ए लिखे तो ए खोजेंगे, अगर पूरा प्रेजेंट लिख दिए तो पूरा प्रेजेंट लिखेंगे, अब्सेंट पूरा लिखे तो पूरा अब्सेंट लिखेंगे। तो मुझे लगता है कि ऐसे अटेंडेंस चढ़ाएंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही शॉर्ट में लिखते हैं, लोग समझ जाते हैं। अब ब्रैकेट को बंद और इंटर। इनका अब्सेंट की संख्या 0 है, ड्रैग एंड ड्रॉप, जो जितना दिन एब्सेंट वो निकल के चला है। वैसे लिव डे निकालना है, सिंपल है, इक्वल काउंटिव ब्रैकेट ओपन रेंज। रेंज में यहां से लेके यहां तक सेलेक्ट कर लेंगे, कर देंगे कामा डबल वर्ड कामा, उसके बाद कर देंगे डबल वर्ड कामा क्लोज ब्रैकेट बंद इंटर। तो आप लोग समझ आ रहा होगा, मतलब काउंटिंग देखो वो रेंज सेलेक्ट कर लो जिसमें कंडीशन से गिनना है। अब उसमें से पूछो, या पूछता है क्राइटेरिया कि क्या खोजना चाहते हो, बस वो बता दो, आपकी मर्जी है, वहां पे जो कंडीशन लगाने लगा सकते हो। चलिए पहले इसको नोट करिए, एक और एग्जांपल बताता हूँ इसका। अब यहाँ पे पर डे मैं जितना देता हूं उनको, वो हमने क्या किया है, मेंशन कर दिया, लिख दिया है कि किसको हम पर डे कितना देते हैं। क्लियर है? अब इतना करने के बाद हमको टोटल सैलरी ज्ञात करना है, बहुत सिंपल है। क्या करेंगे हम लोग, ये तो लिखना पड़ेगा ना सबको, कितना दिया जाता है इनको
जी। अब टोटल निकालना है तो इक्वल करेंगे, और हर जगह लोग प्रेजेंट डे के हिसाब से आपको पेमेंट कर देते हैं। ठीक है, अब जहाँ पे उनका छुट्टी है वो उन्होंने छुट्टी कर दिया है, देखिए आपने लीव नहीं लिया है तो उस दिन उसकी बात अलग है, वो नहीं काटते। लेकिन आपने लीव लिया हो, अच्छा बिना बताया गया है, ठीक है, वो काटते काटते हैं। ठीक है, तो उसके लिए क्या करेंगे, प्रेजेंट डे सेलेक्ट करेंगे इनटू जो हम लोग दे रहे हैं डेली। ठीक है, क्या कर लेंगे, वो सेलेक्ट कर लेंगे, और क्या कर लेंगे, इंटर। तो देखो 5 दिन आए हैं, कितना मिलता है 300। टोटल इस हफ्ते में कितना पेमेंट करना है, 1500। ड्रैग एंड ड्रॉप। एक एक करके सबका निकल के चला है, तो वो सिंपल है। क्या करोगे, इक्वल प्रेजेंट डे इनटू पर डे कितना दे रहा है। अगर यार चलो कोई बात नहीं, अगर आपको मंथली पता है तो उनको 12,000 सैलरी दी जाती है, 15,000 दी जाती है, तो पर डे नहीं निकाल पाओगे, निकाल लोगे ना कि पर डे कितना पड़ेगा उनका, आराम से कैलकुलेशन हो जाएगा। मंथली भी दिया है, कैसे निकालेंगे, हो जाएगा बाबू, सेम यही रहेगा, डाटा थोड़ा बड़ा हो जाएगा। तो ये तरीके आप आसानी तरीके से इसको करके देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। और अगर मंथली याद करने हो तो सेम यही रूल है, बस आपको थोड़ा हेडिंग वोडिंग अपने हिसाब से बनाना होगा। कैसे बनाना होगा, चलो मैं बना के दिखा रहा हूँ। तो ये दोनों हेडिंग हम ले लेते हैं, कॉपी कर लेते हैं नाम, और आ जाते हैं किसी दूसरे सीट पे, यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। और मुझे मंथली बनाना है, बस स्टार्ट कर दीजिए 1 2, और कहां तक ले जाइए 30 तक, मतलब जो भी है। ला दिया। अब ये लाने के बाद कौन सा डे पड़ रहा है ये भी दे सकते हो, या डे का कोई मतलब नहीं है, मंथली वाइज जैसे 1 2 3 करके देना है, तो ये पूरे को सेलेक्ट करिए और क्या करिए, इसको नीचे लेके चलिए, और मेन हेडिंग है सबको सेलेक्ट कर लीजिए, और इन सबको ऑल बॉर्डर कर दीजिए जितना तक चाहिए। बन गया। अब हम थोड़ा ये नंबर कितना ज्यादा तो देर कोई मतलब तो है नहीं, तो बस हम थोड़ा सा इसमें से परसेंट अपसेंट कॉपी कर ले जितना जगह मिले। आप लोग चढ़ाना पड़ेगा, सर्विस चौबे बोलना पड़ेगा, अपसेंट तो ए, प्रेजेंट तो पी, यही होता है ना। या कई लोग जाएंगे एक ही बार बोल देंगे और रिपोर्ट लाकर रख दिया, लो चढ़ाते रहो। और कई जगह ऐसा होता है हम बैठे हैं और बोलते गए, तो अपसेंट प्रेजेंट आप लोग जैसे हम बोलते हैं देखिए वैसे चढ़ जाता है। और कई जगह एक बार गया 2 मिनट लगेगा, एक बार बोल के आ जाता, लो चढ़ाते रहना। ऐसे होता है, मनमानी नहीं कुछ भी लिख देंगे, आपको इतना तो पता ही है आपको। ठीक है, सपोज मैंने इतने लोगों का बनाया, अब देखो एडजस्टमेंट इतने में हो जा रहा है, तो मान लो सपोज प्रेजेंट अपसेंट हमने चढ़ा दिया, तो पूरे महीने का हमने चढ़ा दिया। ठीक है, तो ये देखो इतना जगह खाली बच रहा है, तो मतलब तो है ना इसका, तो क्या करेंगे, इस पूरे को सेलेक्ट कर लेंगे, और सेलेक्ट करके बीच में कहीं डबल क्लिक कर देंगे, तो जगह इतना आ जाएगा। ये अच्छा लग रहा है, क्लियर है। अब तुम सोच रहे हो यहाँ पे आने के बाद से अब फिर से वही हेडिंग हमारा होगा, टोटल वर्किंग डे, या यहां से लेके यहाँ तक। पता है नहीं निकाल पाएंगे। टोटल वर्किंग डे इक्वल, इस बार हमारे संडे को भी काम हुआ था, कोई छुट्टी नहीं, तो क्या काउंट ए ब्रैकेट ओपन वैल्यू, तो 1 से लेकर 30 का जितना है सेलेक्ट कर दिया, तो टोटल वर्किंग डे कितना बताएगा,
सीसी बताएगा। समझ मान लो हमारे यहाँ बीच में 5 तारीख को हमने ही खुद छुट्टी कर दिया, काम नहीं होगा, ना प्रोजेक्ट चलेगा, ना प्रोजेक्ट चलेगा, ना लिफ्ट चलेगा, हमने क्या कर दिया इसको, डिलीट। देखो 29 दिन टोटल वर्किंग आ गया, समझ रहा ना। तो ऐसे काम करता है काउंटे। अब बस प्रेजेंट वैसे निकाल देना, अब्सेंट डे निकाल देना, और उसके बाद से लीव डे कितना देते हो और टोटल निकल जाएगा। बहुत सिंपल है। चलिए तुम सोच रहे हो कि थोड़ा हम हाईलाइट कर दे कि ए अलग कलर में आए, पी अलग कलर में आए, यल अलग कलर में आए, अच्छा दिखे, खोजते रह जाएंगे प्रेजेंट कितना अब्सेंट कितना। मतलब अगर एक बार में देखना हो तो नंबर ऑफ संख्या अब्सेंट का ज्यादा है, प्रेजेंट का ज्यादा है, लीव का ज्यादा है, तो क्या करेंगे, इस पूरे को कहीं डिलीट कर देते हैं और आ जाते हैं यहाँ पे। और आने के बाद से हम कंडीशन लगा देंगे, पूरे को सेलेक्ट कर देंगे 30 तक, और सेलेक्ट करके आ जाएंगे यहीं पे एक ऑप्शन है कंडीशनल फॉर्मेटिंग, दिख रहा है आपको, क्लिक करेंगे और आ जाएंगे हाईलाइट सेल रूल, दिख रहा है आपको। यहीं पे आएंगे टेक्स्ट दैट कंटेंट, और यहाँ पे वैल्यू दे दे पी, और कस्टम फॉर्मेट, उसके बाद फिल, ग्रीन, फॉन्ट, व्हाइट, बोल्ड, ओके ओके। अब देखो हम बोलेंगे सर्विस परजेंट, ज्ञानो परजेंट, अब्सेंट वाले का कुछ नहीं होगा कि अब्सेंट वाला कंडीशन हमने नहीं लगाया। चलो अब अब्सेंट वाला भी हमने कंडीशन लगा देना है, कंडीशनल हाईलाइट सेल टेक्स्ट दैट कंटेंट, क्या लिखेंगे यहाँ पे ए, और कस्टम फिल रेड हाईलाइट करना है, कहाँ पे, तो कलर बोल्ड, ओके ओके। अब आया, अब मान लो फिर अगले दिन 2 तारीख को बोले सर्वेश अब्सेंट परजेंट, सुनाया। ऐसे ही लोग भी फॉर्मेटिंग करते हैं और अच्छा भी दिखता है, ठीक है। अब ऐसे मान लो हम ड्रैग एंड ड्रॉप कर देते हैं, तो ऐसे नंबर ऑफ संख्या इसे देख के पता चल जाएगा परजेंट का संख्या ज्यादा है कि अब्सेंट का संख्या ज्यादा है। तो हम ड्रैग किए हैं, आपको चढ़ाना पड़ेगा आप लोग को, ठीक है। तो मैं आपको पढ़ाऊंगा अभी, बोला आज बस आपको टोटल वर्क मतलब क्या करना है, सैलरी शीट क्रिएट करना है। अगर ये ना आए हाईलाइट करना तो भी चलेगा, हम आगे बता देंगे। तो क्या चलेगा, बहुत सिंपल है यार, उस सेल को सेलेक्ट कर लो, कंडीशनल पे जाओ, हाईलाइट पे आ जाओ, टेक्स्ट दैट कंटेंट, तो क्या देना है प्रेजेंट अब्सेंट के लिए लिख दो, और आ जाओ कस्टम में कलर जो देना कलर दे दो, ओके कर दो, तो सिंपल। ठीक है, ये हम लोग एक एक करके स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। प्रेजेंट अब्सेंट की बात आगे तो मैं बता दिया हूं यहीं पे, एक दिन और सीखेंगे इसको। सर इसमें अगर किसी का नेम सर्च करना हो तो कहां से होगा? कंट्रोल पर से जी।